हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडे माइंड। तो अब हम चालू कर रहे हैं अपना इंस्ट्रूमेंट। हमने देखा था कि हमारा जो नैब है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल, रेडियो एंड इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो बेसिकली हमारा इंस्ट्रूमेंट्स में 6 पैक्स आते हैं। तो जैसे अगर आप सेस्ना देखो, चाहे एयरबस देखो, चाहे बोइंग देखो, ये 6 इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड होते हैं। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा अल्टीमीटर होता है, एयर स्पीड इंडिकेटर, एटीट्यूड इंडिकेटर, डायरेक्शनल जायरो इंडिकेटर, टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर एंड वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर। तो ये हमारे 6 पैक हैं। तो हमें एक एक करके इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना अल्टीमीटर से। चलिए पढ़ता हूँ अल्टीमीटर के बारे में। अल्टीमीटर क्या होता है? वो बेसिकली हमारी हाइट, ऊंचाई बताता है कि हम कितने ऑल्टीट्यूड, कितने फ्लाइट लेवल पे हम फ्लाई कर रहे हैं। तो अल्टीमीटर की बेसिक डेफिनेशन, इट्स गिव वर्टिकल डिस्टेंस टू एयरक्राफ्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर सेटिंग। एंड हमें ये भी पता है कि हम अल्टीमीटर में प्रेशर सेटिंग डालते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। अब हम देखते हैं कि हमारा अल्टीमीटर वर्क किस पे करता है। हमारा अल्टीमीटर वर्क करता है स्टैटिक प्रेशर पे। एंड हमारा स्टैटिक प्रेशर क्या होता है? स्टैटिक प्रेशर होता है जो हम पे स्टिल प्रेशर लगता है, कि अभी मैं जस्ट खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर लग रहा है वो हमारा स्टैटिक प्रेशर है। एंड हमें ये चीज पता है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं हमारा प्रेशर कम होता रहता है। तो अब हम सबसे पहले अल्टीमीटर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमें पूरी बेसिक वर्किंग दिखा रखी है कि हमारा अल्टीमीटर वर्क कैसे करता है। तो हमारा सबसे पहला अल्टीमीटर है सिंपल या सर्विस अल्टीमीटर। इसका डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स था, तो हमने जस्ट सिंपल इसे आपके सामने एक डायग्राम में दिखाया है, जिसमें बेसिकली जो इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो हमने वो दिखाया आपको। तो देखते हैं वर्क कैसे करता है। तो यहाँ से हमारा स्टैटिक पोर्ट है, जहाँ से हमारा स्टैटिक प्रेशर आता है। और ये हमारी एनोरॉइड कैप्सूल है, जिसमें हम प्रेशर सेटिंग पहले से डाल के चलते हैं। अब हमें पता है कि हम क्यूएनएच या फिर क्यूएनई पे फ्लाई करते हैं, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो हम मीन सी लेवल या फिर स्टैंडर्ड लेवल्स के हिसाब से हम फ्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर ऑलरेडी सेट होता है। अब हम जैसे ऊपर ऊपर क्लाइंब करा है ना, हमारा स्टैटिक प्रेशर कम हुआ और हमारे यहाँ पे एनोरॉइड कैप्सूल क्या करेगी? जैसे जैसे ऊपर जाएगी एक्सपैंड करेगी। और जो हमारी एनोरॉइड कैप्सूल होती है वो कनेक्टेड होती है मैकेनिकल लिंकेजेस से। एंड मैकेनिकल लिंकेजेस कनेक्टेड होते हैं हमारे पॉइंटर से, जो शो करते हैं कि हमारा कितना ऑल्टीट्यूड है। तो बेसिकली हमने टेक ऑफ करा, बाहर का स्टैटिक प्रेशर कम हुआ, एनोरॉइड कैप्सूल में ज्यादा था तो वो एक्सपैंड करेगा। एंड मैकेनिकल लिंकेजेस के द्वारा वो हमारे पॉइंटर्स पे रीडिंग दिखाएगा। तो वही सिंपल वर्किंग है इसका। तो एंड जो हमारे कॉकपिट में जो हमें रीडिंग दिखती है वो एनालॉग उसमें दिखती है। जो आप जैसे देखोगे, जो ये छोटा वाला पॉइंटर है ये थाउजेंड्स ऑफ फीट्स दिखाता है। एंड जो ये बड़ा वाला पॉइंटर है ये हंड्रेड्स ऑफ फीट्स दिखाता है। जो आप पॉइंटर्स के बीच में आप ये मार्किंग देखोगे, ये बेसिकली 20 फीट्स की मार्किंग है। 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो अभी आप जैसे इस पे देख पा रहे होगे, इसमें हमारा छोटा वाला पॉइंटर है वो टुवर्ड्स 3 है। एंड जो हमारा बड़ा वाला पॉइंटर है वो 1 की तरफ है। तो अब आप इससे लगा सकते हो कि हम कौन सा ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं। वो है हमारा 3100। अब इसमें हमारे स्क्रीन में आप देखोगे तो एक चीज और है, ये होता है हमारा जेब्रा क्रॉस। तो बेसिकली आप पूरे एनालॉग में देखो तो हम बस 10,000 तक की रीडिंग दिखा सकते हैं। बट अगर आप 11,000 या 12,000 पर फ्लाई करोगे तो वो रीडिंग कैसे दिखेगी? जब आपने 10,000 मार्क क्रॉस कर लिया, आप 11,000 फ्लाई कर रहे हो, तो जो आपका जेब्रा क्रॉस है वो हट जाएगा एंड यहाँ पे आपकी रीडिंग आ जाएगी 1, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आप 11,000 फ्लाई कर रहे हो। एंड जैसे आप 12,000 फ्लाई करोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12,000। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल जो वो वर्क करता है। एंड वही अगर आप डिसेंड कर रहे हो तो आपका बाहर का स्टैटिक प्रेशर बढ़ता रहेगा, जैसे आप नीचे आओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड उसी अकॉर्डिंग वो हमें अपना रीडिंग देगा। तो ये था सिंपल सर्विस अल्टीमीटर के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसमें जो मॉडिफिकेशन करी कि और इसको बेटर करा, एंड हम उसके नेक्स्ट मॉडिफिकेशन वाले अल्टीमीटर के बारे में देखते हैं। एंड उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई एंड हमने कैसे सॉल्व करा, वो सब के बारे में भी देखते हैं। अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं हमारे सिंपल अल्टीमीटर के। तो बेसिकली इट कैन बी यूज्ड एट लोअर ऑल्टीट्यूड ओनली। इसका रीजन ये है कि जो हमारी कैप्सूल है वो किसी लिमिट तक ही एक्सपैंड कर सकती है। तो उसकी लिमिट है कि वो एक ऑल्टीट्यूड के बाद एक्सपैंड ही नहीं करेगी। तो इट ओनली कैन बी यूज्ड एट लोअर ऑल्टीट्यूड, इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है लैग एरर। लैग एरर क्यों होता है? बेसिकली यहाँ से हमारा स्टैटिक प्रेशर आया है ना, एंड हमारी एनोरॉइड कैप्सूल एक्सपैंड करी। एंड उस एक्सपैंड जब वो एक्सपैंड करी तो वो हमारी मैकेनिकल लिंकेजेस से कनेक्ट होती है।
एंड फिर हमारी मैकेनिकल लिंकेजेस ने वर्क करा एंड देन हमारे पॉइंटर ने रीडिंग दी। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में कुछ मिली सेकेंड का टाइम लग जाता है एंड वही होता है हमारा लैग एरर, क्योंकि इतना टाइम लगा तो इतनी हमारी रीडिंग शो करने में हमें लैग आएगा, तो वो होता है हमारा लैग एरर। उसे हम कैप्सूल एरर भी कहते हैं, क्योंकि कैप्सूल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में ही काफी टाइम लग जाता है, इस वजह से हमारा लैग एरर होता है। फिर हम देखते हैं व्हाट इज फ्रिक्शनल एरर। अब हमें पता है कि हमारी कैप्सूल मैकेनिकल लिंकेजेस से कनेक्ट होती है। अब हमने डायग्राम में देखा था कि जो रियल डायग्राम जो आपको स्क्रीन पे दिखाया था उसमें कितने सारे मैकेनिकल लिंकेजेस हैं। तो बेसिकली मैकेनिकल लिंकेजेस होंगी तो वहां फ्रिक्शन भी बनेगा एंड फ्रिक्शन के वजह से हमें लैग एरर भी आ सकता है, हमारी रीडिंग गलत भी शो हो सकती है। तो अब हमने इन सारे डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमने बनाया सेंसिटिव अल्टीमीटर। सेंसिटिव अल्टीमीटर की वर्किंग क्या थी कि जैसे हमें पता है कि हमारे सिंपल अल्टीमीटर में एक एनोरॉइड कैप्सूल थी, हमने सेंसिटिव अल्टीमीटर में एक एनोरॉइड कैप्सूल और डाल दी। तो बेसिकली जैसे इसमें ये था कि हम लोअर ऑल्टीट्यूड पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि तब हमारे पे एक एनोरॉइड कैप्सूल थी। अब हमने सेंसिटिव अल्टीमीटर में एक एनोरॉइड कैप्सूल और लगा दी कि जिससे हम और हायर ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकते हैं एंड वो हमें करेक्ट रीडिंग देगा। फिर इसमें हमने एक कैप्सूल ऐड कर दी एंड सेकंड क्या था कि हमें जो लैग एरर आता था, लैग एरर क्यों होता था, क्योंकि वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने में ही टाइम लगता था, जिस वजह से पूरा हमें लैग एरर आता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक मोटर लगा दी दोनों एनोरॉइड कैप्सूल में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप पिचअप करोगे, है ना, तो वैसे ही हमारी जो मोटर है वो वर्क करना चालू कर देती है, जिससे हमारा एक्सपेंशन एकदम फास्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो कैप्सूल की वजह से एरर आ रहा था वो खत्म हो जाता है। अब मोटर इज एडेड टू ओवरकम कैप्सूल एरर। तो बेसिकली जो मोटर की वर्किंग है उसे हम वाइब्रेटिंग नॉकिंग रॉकिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल वही है कि आपने जैसे पिचअप करा, मोटर एकदम काम करती है एंड आपके जो कैप्सूल्स हैं वो एकदम एक्सपैंड करते हैं, जिस वजह से हमारा वो एरर खत्म हो जाता है। तो सेंसिटिव अल्टीमीटर ने हमारी दो एरर्स तो खत्म कर दिए कि हम हायर ऑल्टीट्यूड में भी यूज कर सकते हैं एंड हमारा लैग एरर भी इसमें खत्म हो गया। बट इसमें हमारे मैकेनिकल लिंकेजेस तब भी हैं, जिसकी वजह से हमें फ्रिक्शन एरर आता है। उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक फाइनल अल्टीमीटर बनाया जिसका नाम था सर्वो अल्टीमीटर। तो वो हमारा फाइनल अल्टीमीटर है जो कि हमारी सारे अभी कमर्शियल जेट्स में यूज होता है। तो अब हम उसकी वर्किंग देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। हमने देखा था कि सेंसिटिव अल्टीमीटर में फ्रिक्शनल एरर आता था, वो आता था क्योंकि मैकेनिकल लिंकेजेस की वजह से। अब उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक फाइनल अल्टीमीटर बनाया जो था सर्वो असिस्टेड अल्टीमीटर। ये अब हमारे कमर्शियल एविएशन में यूज होता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जो मैकेनिकल लिंकेजेस की वजह से हमारा फ्रिक्शनल एरर आता था उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस से। उसका नाम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल पिक ऑफ डिवाइस, या फिर हम उसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, या फिर हम उसे इंडक्शन डिवाइस भी बोलते हैं। तो जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसके नाम याद रखना, क्योंकि डीजीसीए में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि वो क्या डिवाइस का नाम क्या है जिस वजह से वो हमारा फ्रिक्शनल एरर खत्म होता है। तो अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है, बेटर एक्यूरेसी, ये तो हमें पता ही है, हमने पहले ही सारे एरर खत्म कर दिए। अब जो हमारा फ्रिक्शनल एरर था वो भी खत्म हो गया, तो वो हमारा बेटर एक्यूरेसी देगा। अब देखते हैं कि ऑल्टीट्यूड अलर्टिंग डिवाइस में भी इनकॉर्पोरेटेड। अभी जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो इसमें हम अलर्टिंग ऑल्टीट्यूड अलर्टिंग डिवाइस भी लगा सकते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप मान लीजिए हमें क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड मिलता है, आप क्रूज कर रहे हो एंड किसी भी रीजन से हमने 300 फीट क्लाइंब या डिसेंड कर दिया बिना पायलट को पता चले, तो जो अगर ऐसा हुआ तो हमारे पायलट को एक अलर्टिंग वो आ जाएगी, साउंड आ जाएगी कि हमने ऑल्टीट्यूड 300 फीट गेन या लूज कर लिया है, तो वो हम इसमें इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन या प्रेशर एरर कैन बी इजीली करेक्टेड। जो ये प्रेशर एरर है इसे हम आगे वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे क्या होता है। तो एंड लास्ट है हमारा नो लैग एरर। नो लैग एरर, अब हमें ये चीज तो पता है कोई लैग ही नहीं रहेगा, हमने सारे एरर खत्म कर दिए एंड अब ये हमारा फाइनल अल्टीमीटर है जो हमारे कमर्शियल एविएशन में यूज होता है। तो ये था पूरे 3 टाइप का अल्टीमीटर एंड हमारा फाइनल अल्टीमीटर जो हर जगह यूज होता है। अब हम देखते हैं प्रेशर सेटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि हम कौन सी प्रेशर सेटिंग्स कहाँ पे फ्लाई करते हैं एंड क्यों फ्लाई करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने प्रेशर सेटिंग्स के बारे में। हमें पता है कि हम अल्टीमीटर में प्रेशर सेटिंग सेट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो हमें हमारी फ्लाइट लेवल, ऑल्टीट्यूड और अपनी हाइट बताता है। तो अब हम प्रेशर सेटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं।
ये चीज हमने मेट्रोलॉजी में कवर करी थी हमारे प्रेशर चैप्टर में, उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि पूरी डेफिनेशन इन डेप्थ क्या है। बट यहाँ पे सिर्फ हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं क्योंकि ये इस अल्टीमीटर से भी रिलेटेड है। अगर आपको वो चीज अच्छे से समझनी है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी देख सकते हो। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्यूएनएच। क्यूएनएच होता है हमारे मीन सी लेवल का प्रेशर। बेसिकली जो हमारे मीन सी लेवल पे प्रेशर है वो होता है हमारा क्यूएनएच। तो अगर हम अपने रनवे पर हैं और अपने अपने क्यूएनएच सेट कर रखा है तो वो बेसिकली हमें क्या देगा, एलिवेशन, ये वाला। एंड अगर हम इन एयर हैं एंड हम क्यूएनएच फ्लाई कर रहे हैं तो वो हमें क्या बताएगा, अपना ऑल्टीट्यूड। तो ये होता है हमारे क्यूएनएच। अब हम देखते हैं क्यूएफई। क्यूएफई होता है जो हमारे एयरड्रोम पे प्रेशर है करंटली। तो मान लेते हैं हम एयरफील्ड पर हैं एंड हमने अपने क्यूएफई सेट कर दिया, तो जो यहाँ पे रीडिंग होगी वो हमारी क्या होगी, 0। एंड अगर हम इन एयर है एंड हमने क्यूएफई सेट कर रखा है तो वो जो हमें बताएगा वो होगी हमारी हाइट। अब हम देखते हैं क्यूएनई क्या होता है। क्यूएनई होता है हमारे स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर। हमें पता है कि स्टैंडर्ड सी लेवल का प्रेशर क्या है, 1013.25। अगर हम अपने अल्टीमीटर में स्टैंडर्ड सी लेवल का प्रेशर सेट करते हैं तो जो वो रीडिंग देगा उसे हम फ्लाइट लेवल बोलते हैं। एंड हमारा स्टैंडर्ड क्या है, 1013.25। तो ये था कुछ प्रेशर सेटिंग्स जिस पे हम फ्लाई करते हैं। एंड एक कॉन्सेप्ट और है कि हम लोग जब भी टेक ऑफ करते हैं हम क्यूएनएच पे टेक ऑफ करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि हम क्यूएनएच पे टेक ऑफ करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं हमारा एयरड्रोम है एंड उसके आसपास माउंटेन है, तो जो हमारे माउंटेन की हाइट दी होगी, आपने भी देखा होगा जितनी भी माउंटेन की हाइट होती है वो विद रेफरेंस टू मीन सी लेवल होती है बेसिकली। तो मान लेते हैं अगर हमारी पहाड़ की हाइट 1000 फीट दे रखी है, वो होगी विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। एंड हमारा क्यूएनएच क्यों किसके अकॉर्डिंग होता है, मीन सी लेवल के लिए। तो हम अपने अल्टीमीटर में क्यूएनएच फ्लाई करते हैं। हमने क्यूएनएच डाला एंड हमें दे रखी है कि हमारे माउंटेन की जो हाइट वो है वो 1000 फीट है। एंड अगर हम उसे मिनिमम क्लियर करना है तो हमें कम से कम 1100 फीट पे क्लियर करना पड़ेगा। तो हमने क्यूएनएच डाला एंड हम उसे क्लियर कब करेंगे, जब हमारे अल्टीमीटर में रीडिंग आ जाएगी 1100। तो तब हम इस ऑब्स्टिकल को क्लियर करेंगे। अब हमने ऑब्स्टिकल क्लियर कर लिया, अब हमें किससे सेपरेशन करनी है, अब हम क्लाइंब कर रहे हैं, अब हमें किससे सेपरेशन मेंटेन करनी है, अब हमने एयरक्राफ्ट से मेंटेन करनी है। जब हम ऑब्स्टिकल से सब क्लियर हो गया तो तब हम क्यूएनई फ्लाई करते हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि ट्रांजिशन लेयर, ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड एंड ट्रांजिशन लेवल। जैसा अभी हमने बताया कि जब हम टेक ऑफ करते हैं तो हम क्यूएनएच पे करते हैं। तो हम टेक ऑफ करा, हमने क्यूएनएच पे टेक ऑफ करा। अब हमने सारे ऑब्स्टिकल क्लियर कर लिए, अब हमें किससे सेपरेशन मेंटेन करनी है, अपने एयरक्राफ्ट से। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्यूएनएच फ्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन लेयर आएगा इसमें हम क्यूएनएच से क्यूएनई सेट करेंगे क्योंकि अब हमें एयरक्राफ्ट से सेपरेशन मेंटेन करनी है। एंड तो हम इसके ऊपर क्यूएनई फ्लाई करेंगे। एंड वाइस वर्सा वही, अगर हम डिसेंड कर रहे हैं तो हम ट्रांजिशन लेयर में क्यूएनई से क्यूएनएच पे शिफ्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा क्यूएनएच फ्लाई करेंगे। तो एंड बेसिकली हर जगह का जो हमारा ट्रांजिशन लेयर होता है वो हर जगह का अलग अलग होता है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द कि वहां पे टेरेन कितना है, वहां माउंटेन्स की हाइट कितनी है, वहां पे ऑब्स्टिकल की हाइट कितनी है, उसी हिसाब से हमारा ट्रांजिशन लेयर डिफाइंड होता है। तो ये था हमारी कुछ प्रेशर सेटिंग्स एंड ट्रांजिशन लेयर, लेवल एंड ऑल्टीट्यूड के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रेशर ऑल्टीट्यूड और डेंसिटी ऑल्टीट्यूड क्या होता है, फिर हमारा ऑल्टीमीटर चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम ये लास्ट टॉपिक देखते हैं एंड ऐसे करके ये वाला चैप्टर खत्म। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज प्रेशर ऑल्टीट्यूड एंड डेंसिटी ऑल्टीट्यूड। प्रेशर ऑल्टीट्यूड होता है जो हमारा सब स्केल है, अगर हम उसमें 1013.25 सेट कर दें एंड जो वो रीडिंग देगा तो वो होगा हमारा प्रेशर ऑल्टीट्यूड। सिंपल है। एंड हमारा डेंसिटी ऑल्टीट्यूड होता है कि हमारा प्रेशर ऑल्टीट्यूड करेक्टेड फॉर नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर हमने जो प्रेशर ऑल्टीट्यूड है बाहर के एक्चुअल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसे करेक्ट कर दिया तो वो होगा हमारा डेंसिटी ऑल्टीट्यूड। फिर हम देखते हैं ट्रू ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला। तो बेसिकली अगर हम इस फॉर्मूला को देखें, प्रेशर ऑल्टीट्यूड प्लस ब्रैकेट 4 इंटू आई स्टार डेविएशन, तो ये बेसिकली हमारा टेम्परेचर करेक्शन है कि जब हमने जो टेम्परेचर अगर आउटसाइड टेम्परेचर को करेक्ट करा तो जो हमारा ऑल्टीट्यूड आएगा वो ट्रू ऑल्टीट्यूड होगा।
प्रेशर ऑल्टीट्यूड प्लस ब्रैकेट में 4 इंटू आइसा डेविएशन इंटू प्रेशर ऑल्टीट्यूड डिवाइड बाय 1000। तो ये था फॉर्मूला एंड ये जो डेफिनेशन कुछ हमें बतानी थी। जो ये प्रेशर ऑल्टीट्यूड, डेंसिटी ऑल्टीट्यूड, QNH, KFE प्रेशर सेटिंग्स, ये हमने मेट में बहुत अच्छे से कवर करे हैं। ये आपको वीडियो के एंड में आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, जिसे आप क्लिक करके आप पूरा देख सकते हो। ये तो जैसे हमने ओवरव्यू दिया है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है इस वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग बस हमने उतना ही ओवरव्यू दिया है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समअप होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये सब समझ आया होगा एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में या फिर आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके भी बता सकते हो। तो अगर आपको एफर्ट अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।